हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। जी उमर भाई बात कर रहे हैं? जी जी फरमाइए मौलाना। जी, वो असल में नदीम ने मेरे पास कॉल किया था, हाँ तो कह रहा था वो हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाले हैं, हाँ। तो आप लाइन पे उनको लें। तो वो गाली दे मैंने रहा कहा था। कल 2 बार मैंने फ़ोन किया, बात करने को राजी नहीं, बाद में गाली गलौज करने लगा। हाँ हाँ, तो कहा कि बहुत मैंने बदतमीजी उनके साथ की है, तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वो हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाले हुए हैं। हाँ, तो इससे मैं बोला क्या फ़ायदा बात तो करके जो गालियाँ देना तो शुरू। मैंने कहा कि भाई इस ताल्लुक से तो हमको उनसे जो है राब्ता करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा वो बात करना चाहते हैं आपसे कि नहीं बात करना चाहते। जी, तो किस अगर विषय आपकी पे बात इजाज़त कर। हो तो लाइन पे लूँ। जी, वो क्या बोलना चाहता है? कह रहा था कि मैंने बड़ी बदतमीजी की है, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जी तो मैंने कहा कि भाई इस ताल्लुक से तो उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जी। तो क्या आपकी राय है? तो अगर आप मुनासिब समझते हैं तो ले लीजिए लाइन पे, अगर आपको लग रहा है कि बात करना चाहिए। ठीक है, देख रहा हूँ। जी। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नदीम। जी, उमर भाई बोल रहे हैं? आरिफ भाई। जी मैं तो आरिफ बोल रहा हूँ, आरिफ हाँ लुल्फानी। हाँ, आमिर भाई, उमर भाई। उमर भाई हैं लाइन पे, बात करिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ उमर भाई। हम्म, हेलो। हाँ बोलिए ना। अरे नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया भाई? बस हम्म? ब्लॉक कर दिया, अब गाली थोड़ी सुनना है तुमसे। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ देखो भाई, हम गाली गलौज किसी को देते हैं अपने, बहुत आपको दिक्कत दे रहे थे, उस समय मेरे मुझे गाली निकल गई, फिर हम जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बाकी तो आप या तो आप हमको माफ़ करिए, या तो आप हमको बराबर ही गाली दीजिए, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। नहीं, मैं तो ना दो गाली में नहीं से देता। नहीं, दो में से एक काम करिए, या तो बोलिए माफ़ किया, या तो गाली बोल दीजिए, सबको ज़्यादा सुकून मिलेगा। कल से बहुत परेशान है यार, अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी ज़्यादा बदतमीजी में आपसे करिए, कुछ भी हो, मुखालिफ हो हमारे, लेकिन वो तो आलिम यार, लेकिन बहुत खराब लग रहा है हमको। नहीं, अगर आलिम ना होवे तो आप गाली देंगे क्या गैर आलिम को? मैं अब देखो यार, उल्टी बात कर, अब हम गलती मान रहे हैं तो हमको फंसा रहे बातों में। व्हाट्सएप पे भी वो बात, अब नहीं माफ़ी मांगी तो होती है। ठीक है, आप माफ़ी मांग रहे हैं तो, लेकिन ये हम ये कह रहे हैं कि आप कसम खाइए कि किसी को गाली नहीं देंगे, तो चलो हम माफ़ कर दें। लेकिन अगर आप नहीं नहीं, हमसे सिर्फ माफ़ी मांग के फिर गाली देंगे तो मतलब क्या? मैं किसको गाली बकती, मैं आपके अलावा किसको? असल हाँ में तो उस समय भाई हमारे घर में बहुत मेहमान थे, आरिफ भाई की बात है, मेरे घर में बहुत मेहमान थे, हम नाश्ता खरीद रहता हूँ तो बोले भाई रहने दो, क्या बात कर लेंगे, होगा। इतना फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहा है, इसलिए गुस्सा आ गया था ना। तो बस गुस्सा दो में क्या? से एक काम कर दो, दो में हाँ से एक तो काम आप कर दो। आप आप वादा करिए कि आप किसी को गाली नहीं देंगे। तो हाँ, किसी हम। को गाली नहीं देंगे, जी किसी को नहीं देंगे गाली अंदर, इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा ठीक तो अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। है ना। बाकी आप ये मत समझिएगा जरा सा भी कि आपकी कुछ धमकी वमकी सुन डर रहे हैं। मेरा बाखुदा मेरा दिल जानता है कि हम बहुत गिल्टी अपने आप को फील कर रहे हैं यार, हमने गाली दी आपको। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप मेरे घर पे आके बात करिए, महल्ले में आके बात करिए, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अपने आप माफ़ी शर्मिंदा मांगने आया कि दुनिया भर की बात करने आए? नहीं, माफ़ी मांगने आए।
तो फिर दुनिया भर की बात क्यों कर रहे हो? अगर माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांग लीजिए, अगर नहीं मांगना है तो आप नहीं तो एड्रेस मिल दे रही दीजिए, ना, आपका आप इतना बहादुर हैं। नहीं बहादुरी की बात नहीं है, हाँ, मिल रही अब ना माफी। तो बात ख़त्म करिए, फिर दुनिया भर के घर की बात आपको क्यों कर जैसे रहे हैं? आपने माफ़ी मांगा, कोई बात नहीं, चलिए हमने माफ़ कर दिया बस। हेलो हेलो। चला गया वो। चला गया? अच्छा, ठीक है, अच्छी क्या बात है। मामला था उमर भाई? असल में वो 3-4 दिन पहले मुझे व्हाट्सअप किया था। मैं तो इसको जानता नहीं, ना कभी बात हुआ। उसने व्हाट्सअप किया था कि क्या हाल है देवबंदी मुनाजिर साहब, ठीक है, देवबंदी मुनाजिर क्या हाल है, ये व्हाट्सअप किया। तो हमने कहा कि इसको फ़ोन करें क्या, कौन है? तो दूसरे दिन हमने दोपहर में 2:15 करीब फ़ोन किया। तो उसको मैंने कहा बात करोगे? पहले पूछा कौन मसलक के, बताया देव बरेलवी, मतलब बात करोगे? तो बोला हाँ। तो हम उसके एक काबिर के एतराज़ करने लगे। तो वो फिर बताने लगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमको दुकान जाना है। जैसे ये इबारत मैंने पेश किया, वो दुकान का बहाना करके बोलता कल इसी टाइम पे बात करिए। तो मैं बोला ठीक है। फिर हमने कल बात किया इसी टाइम पे। तो फिर वो थोड़ी देर इधर उधर की बात करने लगा कि वो मुद्दे पे आ ही नहीं रहा था बात पे। मैंने कहने लगा, रिकॉर्डिंग सुनी। हाँ, कहने लगा कि आप कौन मसलक के हैं और ममाती है, हयाती है। तो मैंने वो सारी तशरीह की कि अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद से है, तो सारी चीज़ें बताई। फिर कहने लगा ममाती को काफिर कहते कि नहीं कहते, दुनिया भर की बात। इलियास गुम्मन ने उनको काफिर कहा, तो मतलब दलील दीजिए काफिर कहा। तो ये एक कायद सबके सेम है, सब एक चीज़ में खाली थोड़ा इख्तलाफ है, हम ममाती वगैरह में, हयातुन नबी के ताल्लुक से। तो भी घुमाने लगा बात को। आखिर में जो कहने लगा हम घर जा रहे हैं, मेहमान आए। तो मैं बोला फिर बात करने के लिए क्यों बोले? तो इसका मतलब तुम भाग रहे हो और डर रहे हो, बस इसी पे वो गाली गलौज करने लगा। तो मैं बोला अच्छा, गाली गलौज कर रहा है तो फ़ोन काट के भाग गया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फिर तो उसको मैंने मैसेज किया, तो अपना एड्रेस भेज, हम तुम्हारे एड्रेस पे आते हैं या किसी को भेजते हैं, फिर पता चलेगा तूने जो बदतमीजी किया। ठीक है, तब वो थोड़ा डर गया था। वो इसके लिए भी बार बार वो मैसेज कर रहा है, फिर फ़ोन कर रहा है। मतलब फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, सीधा तुम्हारे घर पे आके हम बात करते। गाली गलौज किया, तो इसीलिए वो परेशान था। तो सोचा कि घबराया हुआ था, इसीलिए कि हम जब एड्रेस उसका मांगना शुरू किए तब वो घबरा गया। बस यही बात थी। चलिए ठीक है, मजदूर हैं, पढ़े लिखे कुछ होते नहीं। नहीं पढ़े लिखे हैं तो छेड़ने का नहीं दूसरे को। हम जब जानते नहीं तो हमारे मैसेज करोगे तो हम जरूर उनको खैरियत लेंगे ना उनकी, उनको सबक सिखाएंगे। सही बात। ये छेड़ना ही हुआ ना, बोलता है बेमती मुनाजिर क्या हाल है, तो ये छेड़ना हुआ कि नहीं छेड़ना हुआ, ये बात बोल के। तो जब उनके पास इतनी औकात ही नहीं, डरते हो तो ये सब नहीं करना चाहिए ना, छेड़ना नहीं चाहिए।